गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी खुश और स्वस्थ होंगे एंड वेलकम टू एडी क्लासेस विद मैथ्स विद योर मैथ ट्यूटर। चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपनी क्लास 11th का चैप्टर 13 ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट। हमारे पास आज का जो चैप्टर है, चैप्टर 13, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले बच्चे हम पढ़ेंगे कि लिमिट्स क्या होती है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। आई आई नो दैट कि आप लोगों के लिए ये कंसेप्ट बिल्कुल नया है, थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। आप इसे इजीली डील कर सकते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रो देती हूँ कि एक्चुअली में है क्या, इसमें हम क्या करने वाले हैं, ये किससे रिलेट करता है। हमारे पास जो है ये दिस चैप्टर इज एक इंट्रो है आपकी किस चीज की, इंट्रोडक्शन ऑफ कैलकुलस। जैसे जैसे आप आगे की क्लासेस में बढ़ेंगे, जब आप ग्रेजुएशन में मैथ्स पढ़ते हैं, बीसीए करते हैं, बीएससी करते हैं एंड बीए करते हैं, उसमें मैथ्स पढ़ते हैं, तो उसमें आपके पास एक बुक का नाम होता है कैलकुलस। वो इन्हीं तरह के कंसेप्ट से डील करता है। दिस चैप्टर इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ कैलकुलस, अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, mainly deal with the change in the value of function as the point at the point in डोमेन चेंज। इन शॉर्ट कहने का मतलब वो क्या कहता है कि ये जो चैप्टर है वो आपको कैलकुलस का एक छोटा से पार्ट के बारे में इंट्रो करेगा, जो क्या क्या होता है कि ब्रांच है, अपने मैथ की ही ब्रांच होती है, जो डील करती है किनके साथ, विद द चेंज इन द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन यानी कि जैसे कि हम पढ़ते हैं, आपने 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, आपके टीचर ने आपको अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाया होगा। फंक्शन होता है जैसे एफ ऑफ एक्स, एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और इसकी कुछ किसी भी तरह की वैल्यू हो सकती है। मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो हम करेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आपके पास एक फंक्शन होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2। इससे डील करते हैं। वो कहता है कि जब इसकी डोमेन में चेंज होगा तो फंक्शन में चेंज होता है। इस तरह के कंसेप्ट से हम डील करेंगे। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक यानी कि लिमिट पर। लिमिट क्या होता है? लिमिट अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो लिमिट होती है, मान लीजिए सीधा पॉइंट पर आते हैं, मान लीजिए कि आपके पास इसको लिखा जाता है लिमिट, LIM, लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ ओ एक्स वेयर एक्स टेंड्स टू ए। ये जो एरो होता है इसे बोला जाता है टेंड्स भी बोल देते हैं और अप्रोच भी बोल देते हैं। अप्रोचेज टू ए की कहाँ पर, मान लीजिए कि इसकी कोई भी वैल्यू आती है, मान लो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आती है एल, तो हम यहाँ बोलते हैं कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन सच दैट एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल टू एल। यानी कि जो एफ ऑफ एक्स है, जब ये एफ ऑफ एक्स अपनी एक वैल्यू अप्रोच कर जाएगा यानी कि टेंड्स कर जाएगा, इनकी एक लिमिट होगी उसकी पहुंचने की, ए एफ ऑफ एक्स टेंड करेगा किसी एक वैल्यू एल पर। कब? व्हेन, कब? जब ये आपका ये जो x है, जब x किसी को टेंड कर रहा होगा, जब x टेंड कर रहा होगा किसी वैल्यू a को, यानी कि इस x के टेंड करने से इस फंक्शन के अप्रोचेस की वैल्यू डिफाइन होती है। मींस कि आपके पास अगर x किसी एक वैल्यू को अप्रोच कर रहा है यानी कि वहां तक पहुंचने वाला है। अप्रोच का मतलब होता है कि मान लीजिए ये 0 1 2, ठीक है, यहाँ पर -1 और -2, मैं यहाँ पे a लेती हूँ, मान लीजिए कि मैंने a को अप्रोच करवाया 2, तो मैं ये कहूंगी कि ये यहाँ तक है, यहाँ से ये एग्जैक्ट 2 नहीं होगा बेटा, लेकिन ये हो सकता है कि 1.99999 हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, या 2.00000011111 समथिंग हो सकता है, या 2.1111 समथिंग हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट 2 नहीं होगा। एग्जैक्ट 2 के लिए ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। इससे लेफ्ट के लिए एग्जैक्ट कर सकती है, यानी कि 2 के लेफ्ट में जा सकती है और 2 के राइट में कर सकती है, लेकिन सिर्फ इसीलिए बोला जाता है कि टेंड करता है, अप्रोच करता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, ठीक है। ये आता है आपका लिमिट का एक मेन, ये डेफिनेशन याद रखो कि लिमिट बोलेंगे कैसे। लिमिट, सबसे पहले लिमिट लिखा, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन सच दैट एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल टू एल, यानी कि एफ ऑफ एक्स एल वैल्यू लेगा कब, जब x किसी a वैल्यू को अप्रोच कर रहा होगा। और आपके मैथ्स के जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो l भी कोई वैल्यू होगी और a भी कोई मैथमेटिक्स का नंबर होगा, और फंक्शन आपको कोई एक्स वाई जेड एल्जेब्राइक फॉर्म में दिए होंगे। इसी के मैंने अभी आपको एक रिगार्डिंग बताया, इसी का एक कंसेप्ट होता है हमारे पास, कंसेप्ट ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ये बेटे मैं आप लोगों को क्या करवा रही हूँ, आपके चैप्टर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका बिल्कुल की पॉइंट्स के तौर पर आपको एक चैप्टर समझा रही हूँ। अदरवाइज पढ़ने के लिए इसमें इतना खास कुछ नहीं है। आपको मेन लिमिट पता होना चाहिए, लिमिट का कंसेप्ट पता होना चाहिए, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ते चले जाएंगे। आप अभी उतना समझिए जितना आपके दिमाग और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैच करता है और आपको अच्छे से समझ आ सकता है, आप डील कर सकते हो। +2 क्लास में ये बहुत ब्रॉड लेवल पे बताया गया है।
अब बात आती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है और राइट हैंड लिमिट क्या होती है। मैंने एक फंक्शन लिखा लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल टू बी। ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं। ये आपको एक जनरल फॉर्म है, दिस इज योर जनरल फॉर्म। आपको इससे अच्छे से समझ में, बिल्कुल ध्यान से देखो, कूल एंड काम, पहले समझो, उसके बाद नोट करना या कुछ भी करना। आपको ये एज इट इज वीडियो मिल जाएगी, स्टॉप करें पहले, लेकिन एक बार पूरी वीडियो को समझो कि बोला क्या जा रहा है और समझाया क्या जा रहा है। ठीक है, नोट करो ध्यान से, लिखना बाद में, पहले लिखने पे जोर नहीं देना, पहले आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है कि एक्चुअली में कंसेप्ट क्या बोलता है। एफ ऑफ एक्स आपको एक लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल टू बी आज हमारे पास वैल्यू आती है। ये इसकी जनरल फॉर्म है। इसकी अब हम कहते हैं, ये मैंने आपकी एक नंबर लाइन बनाई, ये आपके पास सेंटर जीरो होता है, यहाँ इन्फानाइट, और ये नेगेटिव इन्फिनिटी। मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और हम मान लेते हैं यहाँ पे कहीं कोई ए जनरल नंबर दिया हुआ है। इस तरह से -1 -2 -3, और यहाँ पर कोई आपका एक जनरल नंबर दिया हुआ है। हमको क्या करना है, इस ए और इस ए से देखो ध्यान से, ठीक है, ये आया समझ में। अब उसने क्या है कि एक्स टेंड करता है ए को, यानी कि हमारा जो एक्स है वो ए तक जा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट ए नहीं है, एग्जैक्ट ए नहीं है, लेकिन सिर्फ टेंड करता है, अप्रोच कर रहा है उसको, अप्रोच। ठीक है, अब आ जाओ, अब बात आती है हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको एच एल से डिनोट करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको क्या करेंगे, इसके लिए क्या करना है आपको, ये देखो लिमिट लिखी एज इट इज, फंक्शन को भी एज इट इज लिखा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी। अब बात आती है लिमिट की, एक्स अप्रोचेस टू ए, क्या करना है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट होगी ना, तो यहाँ पे ऊपर माइनस कर देना। क्यों कर देना, क्योंकि ये देखो, अब मैं आपको सिर्फ इतना सा पोर्शन उठा के दिखाती हूँ। ये आपने ए लिया, यहाँ पे ये ए बिल्कुल सेंटर में है, दिस इज योर सेंटर पॉइंट। ओके, अब यहाँ जाओगे तो ये ए का राइट होगा, ये ए का राइट, और अगर आप यहाँ आओगे, इस तरफ आओगे, तो ये आपका ए का लेफ्ट होगा। ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ पे अबाउट इट, यहाँ पे आप यहाँ आने के बाद ए, अब इस तरफ जाते हैं, जब हम इस तरफ अप्रोच करते हैं तो ये प्लस में होती हैं सारी वैल्यूज, लेकिन जब आप राइट में जाते हो तो आपके पास सारी वैल्यूज क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखो बेटा, जब आप ए जाओगे ना, जब आप ए के लेफ्ट में आओगे, तो आप कहीं ना कहीं ए की कोई नेगेटिव वैल्यू को ले रहे होंगे। इसी तरह से जब आप कहीं न कहीं राइट में जा रहे होंगे, तो आप कहीं न कहीं ए के समथिंग कुछ ऐड हो रहा होगा, तो आप ए की पॉजिटिव वैल्यू लोगे। इसी तरह से इसी कंसेप्ट को देखते, जब आप लेफ्ट में आओगे, जब आप लेफ्ट में आओगे तो ए कैसा होगा, यानी कि नेगेटिव, सब कुछ सेम है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी। इसी तरह से जब आप राइट हैंड लिमिट के लिए अप्रोच करोगे, लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स अप्रोचेस टू ए, अभी ऐसे लिखा रहने देते हूँ, बी। अब ये देखो, जब आप ए के राइट में जाओगे, जब राइट में जाते हैं तो हमारे पास कैसी वैल्यूज आती हैं, पॉजिटिव, यानी कि ए में कुछ ऐड हो रहा होगा ना कुछ वैल्यू, कुछ 0.1 समथिंग ऐड हो रहा होगा। जब इधर आएंगे तो ए में कुछ माइनस हो रहा होगा, तो ये ए नेगेटिव हो जाता है और ये पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव। ठीक है, छोटी सी जनरल फॉर्म समझो, यही आपका मेन कंसेप्ट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉमन लिमिट। कॉमन लिमिट एग्जिस्ट, ऐसा कब करते हैं, जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाती है, तब हम कहेंगे कि हमारे पास अपने फंक्शन की एक लिमिट एग्जिस्ट कर गई, लाइक एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव इज इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव। दोनों का ही कोई कॉमन नंबर आता है, यानी कि कॉमन आउटपुट आती है हमारे पास, कॉमन रिजल्ट या आउटपुट या आंसर। ओके, आई होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू, कि मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, छोटा सा एक रिकॉल कर देते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास लिमिट। लिमिट क्या होती है, लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल टू बी, यानी कि इस एफ ऑफ एक्स ये वैल्यू बी लेगा जब एक्स कहीं ना कहीं ए को अप्रोच कर रहा होगा। ठीक है, ये जनरल फॉर्म होती है। उसके बाद हमने इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट पढ़ी। लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव, यानी कि जब ए के लेफ्ट में आएंगे तो वो नेगेटिव वैल्यू लेगा, उसकी कोई बी पॉइंट आता है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एफ ऑफ एक्स, जब वो राइट में जा रहा होगा, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें एडिशन होगा, तो यहाँ एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव इज इक्वल टू बी। अब आते हैं कॉमन लिमिट एग्जिस्ट करती है जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों केसेस में इक्वल हो जाते हैं, यानी कि ए नेगेटिव और ए पॉजिटिव इक्वल हो, तो आपके पास यानी कि कोई कॉमन रिजल्ट आता है, तो वो लिमिट एग्जिस्ट करती है उस फंक्शन की। देन हम बोल सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट फॉर दैट फंक्शन, या बोल सकते हैं गिवन फंक्शन। अब हम क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके एल्जेब्राइक कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। आप अपने बुक के, मेरे पास तो ओल्ड बुक है बेटा, आप लोगों की नई बुक दी होगी, उसमें कंसेप्ट देखो, एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स। इसमें क्या होता है बेटा, शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ सीधा, एडिशन,
सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड हमारे पास लास्ट आता है डिवीजन। ओके, अब देखो एडिशन। एडिशन में क्या कहता है, हम अलजेब्रा में हम चार ही चीजें पढ़ते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसमें क्या बोलता है, व्हेन टू लिमिट्स आर एडेड, लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एक्स टेंड्स टू ए, क्या हो जाएगा। अब ये देखो फंक्शन क्या है, एडिशन में है, कोई दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं और उनके ऊपर लिमिट लगी हुई है। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये लिमिट सेपरेट हो जाएगी दोनों फंक्शंस पे। लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट जी एक्स, एक्स टेंड्स टू ए, यहाँ पे भी हो जाएगा एक्स टेंड्स टू ए। सिमिलरली हम इसमें क्या होता है हमारे पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स minus g of x is equal to limit x tends to a f of x minus limit x tends to a g of, ठीक है, दोनों का सेपरेट हुआ। मल्टीप्लीकेशन देखो, लिमिट x टेंड्स टू a f of x इंटू g of x, इस तरह से दिया हुआ है, दोनों सेपरेट हो जाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स, सिंपल है बेटा, जैसे एडिशन होते हैं किन्हीं दो की उनको अलग अलग करके लिखा, सब्ट्रैक्शन होती है किन्हीं दो फंक्शंस की एक साथ दिया उनको अलग अलग करके लिख दिया, प्रोडक्ट है तो इनको भी अलग अलग करके लिख दिया, इनटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिवीजन, एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स अप्रोचेस टू ए बाय लिमिट जी ऑफ एक्स, एक्स टेंड्स टू ए, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे पास एक शर्त होती है कि हमारे पास जो होता है ये आपके पास वेयर जी एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, कोई अननोन नंबर होना चाहिए या कोई जीरो नहीं होना चाहिए, मीन्स आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो नॉट डिफाइंड फॉर्म बन जाती है। तो हमारे पास ऊपर ही अलग हो, डिनोमिनेटर में लिमिट्स अलग चली गई और डिनोमिनेटर में लिमिट्स अलग चली गई, ठीक है। गॉट इट, आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट आता है इसमें एक चीज और देखना बेटा, अगर हमारे पास फंक्शन इस तरह से दिया हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लैम्डा एफ ऑफ एक्स, ये जो लैम्डा होगा ना ये आपके पास कोई कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट का कहते हैं ना कांस्टेंट, ये जो अपनी वैल्यू कभी बदलता नहीं है, जहां है वो वैसे की वैसे ही रहता है, फिक्स्ड रहती है उसकी वैल्यू, इसको चुपके से बाहर रख देना लैम्डा, क्योंकि इसने कुछ करना तो है नहीं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, ये आपका हो गया, ये रूल्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब हम एक थ्योरम, एक रिजल्ट पढ़ते हैं, उस रिजल्ट के ऊपर देखो, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइड बाय एक्स माइनस ए इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा देखो, पहले तो स्टेटमेंट को समझो, यहाँ जो x होगा वही x यहाँ है, यहाँ जो आपको a कांस्टेंट दिया होगा वही यहाँ पर कांस्टेंट दिया होगा, मींस शॉर्ट फॉर्म में कहें तो x और a की वैल्यू सेम होगी, बस यहाँ ऊपर कुछ पावर दी होंगी और ये नीचे सिंगल पावर में होगा। इस केस में क्या करना है आपको, ये n आगे लेके आना है n, और यहाँ पे इस x की लिमिट को जब यहाँ रखोगे तो a n माइनस वन, क्या कहा, ये पावर आगे आ जाएगी, ठीक है, ये हुआ, और x की वैल्यू को जब a रखेंगे तो ये a रखा और एक पावर क्या कर दी माइनस, इन शॉर्ट कहें तो ये बेटा डेरिवेटिव है सीधा, अगर हम x की पावर n का डेरिवेटिव करेंगे ना d बाई डी एक्स की फॉर्म में, यहाँ पर x माइनस ए एन बाई एक्स माइनस ए, तो ये हमारे पास हो जाता है n, एक पावर माइनस होती है, इसका कांस्टेंट का जीरो, x की वैल्यू वन माइनस जीरो, तो n एक्स एन माइनस वन, बट ये अब आगे जाके पढ़ोगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ये आपकी इसका रिजल्ट आता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, कोई और टॉपिक इसमें रह गया, सैंडविच थ्योरम करने की नीड नहीं है, वो जो डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं वो आप ऐसे डायरेक्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.1 को शुरू करते हैं, ध्यान से देखना, समझना, कंसेप्ट को क्लियर करना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हैक्टिक नहीं लेनी, अच्छे से आराम से इजी वे में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है इसमें, लिमिट x प्लस थ्री एक्स अप्रोचेस टू थ्री, इसका सॉल्यूशन क्या करोगे, सीधा है, उसने बोला है ना इवेलुएट, यहाँ लिख लेते हैं पहले, इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट इन एक्सरसाइज 1 to 22, आपको 22 तक इनकी जस्ट लिमिट को इवेलुएट करना है, देखना है कि क्या वैल्यूज आपकी इनकी निकल कर आती हैं। लिमिट सीधा है, सिंपल, x की वैल्यू रख देंगे हम, लिमिट x अप्रोच टू थ्री एक्स प्लस थ्री, पहले इसको फंक्शन का नाम दो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स प्लस थ्री एक्स अप्रोचेस टू थ्री। अब हमने क्या करना है,
अपनी लिमिट को पुट करते हैं, हमें लिमिट क्या दी हुई है, लिमिट x प्लस थ्री एक्स अप्रोचेस टू थ्री। अब x की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 प्लस थ्री इज इक्वल टू 6। बेटा ध्यान से देखो, जब आप x की वैल्यू को रख दोगे ना अपने फंक्शन के अंदर, यहाँ पर x की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही थी, 3 को, जब आपने x के प्लेस पे 3 को रख दिया है तो आप लिमिट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी, दोबारा लिमिट लिखने की नीड नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंस टू पाई x माइनस 22 बाई, इसके सॉल्यूशन में देखो, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई x माइनस 22 बाई 7। ठीक है, x की वैल्यू डायरेक्ट लिमिट में पुट करते हैं, पाई माइनस 22 बाई 7, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में देखो उसने क्या कहा है, लिमिट r अप्रोचेस टू 1 पाई r स्क्वेयर। इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, लेट एफ ऑफ एक्स, हम अपने फंक्शन को कुछ नाम देंगे ना, उसने डायरेक्ट स्टेटमेंट दे रखी है इसलिए बेटा हमने इसको आर माना है। बहुत इजी है, इट्स जस्ट अ कप ऑफ टी। आपने जो वैल्यूज दे रखी है हमें लिमिट के अंदर, उसको जस्ट अपने फंक्शन में अप्रोच करवाना है। अब आर की वैल्यू पाई क्या है, अब ये देखो पाई कुछ नहीं कर रहा, पाई एक जस्ट कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर रखो, लिमिट आर अप्रोचेस टू 1 आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पाई। अब आर की वैल्यू कितनी थी, 1, और आर का ऊपर क्या था, पावर 2 दी हुई थी, तो 1 की पावर भी क्या हो जाएगी, 2। 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो यही रहता है, तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट अपने फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं, उसमें क्या कहा है उसने, लिमिट x टेंस टू 4 4x प्लस 3 x माइनस 2। इसके सॉल्यूशन में देखो, लेट, पहले सबसे पहले आइडेंटिटी कुछ पहचान करवानी है ना, जैसे आप लोगों को नाम से जाना जाता है, तो इनको भी कुछ ना कुछ हमें नाम आइडेंटिफाई देनी पड़ती है, x प्लस 3 डिवाइड बाय x माइनस 2। अब इसमें रखते हैं वैल्यू अपनी, x को 4 रखो, और इसमें बेटा एक बार ध्यान से देखना, जब आपके पास ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के केस आ जाते हैं ना, तो आपको ये देखना है कि ये कभी भी 0/0 फॉर्म नहीं होनी चाहिए, नहीं बननी चाहिए। अगर ये ऐसा हो गया तो आपको क्या होना, इसको आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको 0/0 फॉर्म में नहीं छोड़ना है इसको। यहाँ x की वैल्यू 4 रख के देखो, 4, x की वैल्यू को 4 रखा, 4 प्लस 3, x की वैल्यू को 4 रखा, माइनस 2, 4 4 जा 16 प्लस 3, 4 माइनस 2 2, तो 16 एक 19/2, ये 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रही, नॉट इक्वल्स टू 0/0 फॉर्म। देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 4 4x प्लस 3 बाई x माइनस 2 इज इक्वल टू 19/2, ये आपका क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा उसने, लिमिट x अप्रोचेस टू -1, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 बाई x माइनस 1। इसमें देखा ध्यान से, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं -1 पुट करती हूँ, -1 x के प्लेस पे आप लोग क्या अप्रोच करवाना है, -1 को, -1 10 प्लस -1 की पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1, और ये -1 दिया हुआ था, -1 की पावर 10। अब 10 क्या है, एक इवन नंबर है, तो -1 यानी कि किसी भी टर्म की अगर हमारे पास इवन नंबर पावर होती है तो वो हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है, तो यहाँ पे 1। अब ये देखो, अगर -1 की पावर ओड है तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या देता है, माइनस का साइन देता है, तो -1 प्लस 1 डिवाइड बाय -1, और -1 क्या हो जाएगा, -2। अब ये देखो, प्लस का 1 और -1 में से 1 गए 0, कैंसिल आउट हो गया, आपके पास कितना आया, -1 की पावर 1/2, तो -1/2, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन पर। सिक्स क्वेश्चन में क्या कहा उसने, सिक्स क्वेश्चन में उसने कहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 बाई x। इसमें सॉल्यूशन देखो बेटा, लेट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x 5 माइनस 1 बाई x। अब देखो, अगर मैंने x को 0 रखा, अब रख के देखना, x को 0 रख दिया, प्लस क्या दिया होता, 1 1, ऊपर क्या है 5, -1 कांस्टेंट है एज इट इज रखा हुआ, और ये 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 की पावर 5 -1 बाय 0। अब 1 की पावर 5 0/0 फॉर्म हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट सोल्व करेंगे। नेक्स्ट सोल्व कैसे करेंगे, नेक्स्ट सोल्व कैसे करेंगे, देखो बेटा, अब हम करेंगे इसका, सिंस it becomes a 0/0 form, therefore it's solve further। क्या करना है, अब मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन था
लिमिट x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x अप्रोचेस टू 0। हम क्या कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू x प्लस 1। हमने क्या करा है, पूरे x प्लस 1 को ना एक y रख दिया है, ताकि ना हमारी टर्म ये क्या होता है, थोड़ी शॉर्ट में हो जाए, छोटी हो जाए। ऐसा रखने पे क्या, देखो जब x 0 होगी, व्हेन x अप्रोच टू 0, अगर x को 0 रखो, क्योंकि हमारी लिमिट लिमिट देखो ध्यान से, x 0 है ना, अगर x को 0 रख दोगे तो y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 1। व्हेन x इक्वल्स टू 0, देन y किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को, ठीक है। देयरफॉर लिमिट, अब आपके पास जब आपका फंक्शन y में कन्वर्ट होगा ना, तो बेटा लिमिट भी y की रखी जाएगी, इसलिए हम ये स्टेप करते हैं, y1 y माइनस 1, और यहाँ से देखो अब x कैसे निकल, यहाँ से सिर्फ x को निकाल लो, x के साथ कौन रखा हुआ है, प्लस का 1। अब 1 को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, प्लस का है तो साइन कैसे हो जाएगा, माइनस का, और यहाँ पे अकेला क्या रह गया, x। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आई, ये आ गई, y की वैल्यू कितनी थी, x प्लस 1। तो यहाँ पे रखते हैं y माइनस, अब ध्यान से देखना, हमने अभी रिजल्ट पढ़ा था, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n बाय x माइनस a। इसमें क्या होता है, ये पावर आगे आ जाएगी, ये लिमिट रखी जाएगी, और ये n माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। ये पढ़ा था। अब ध्यान से देखो, हमारे पास ये y है, नीचे भी y है, माइनस है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और ये कुछ 1 दे रखा है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, लिमिट y अप्रोचेस टू 1, y की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 बाय y माइनस 1, क्योंकि 1 को कितनी बार कितनी ही पावर हो तो उसने आंसर तो 1 ही देना है। लिमिट यहाँ लिख देते हैं दोबारा से, y की पावर 5 माइनस 1 पावर 5 y माइनस 1। तो ये रिजल्ट बेटा ध्यान से देखो, जो y के ऊपर, ये यहाँ पे जो फंक्शन मेन फंक्शन के ऊपर पावर है, वो पावर आगे लिख दो, लिमिट कितनी थी 1, ये लिमिट रखी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n, यानी कि 5 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 5, 1 की पावर 4, हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 ही आंसर देगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने क्या बोला है, लिमिट x अप्रोच टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 डिवाइड बाय x का स्क्वायर माइनस 4। अब इसके सॉल्यूशन में देखो, जब आप लेट f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 4। अगर बेटा आप इसको 2 रखते हो, लिमिट को अगर आपने डायरेक्ट रखा, आप डायरेक्ट लिमिट को रखते हो, तो 3 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 10 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4। यहाँ रखो 3 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 माइनस 10 डिवाइड बाय 2 2 जा 4 माइनस 4, 3 2 जा 12, और ये माइनस 2 और माइनस 10 माइनस 12, यानी कि, और ये 0, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, 0 बाय 0 फॉर्म, 0 बाय 0 फॉर्म बनती है। देयरफॉर इसको हम दूसरे मेथड से, सॉरी यानी कि आगे प्रोसीड करेंगे, इसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करके देखेंगे, इसको आगे सोल्व करेंगे बेटा, और कुछ नहीं, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 डिवाइडेड बाय, अपनी बुक और नोटबुक पेन साथ में लेके बैठना, दिमाग तो जरूर खुला होना चाहिए मैथ करते हुए, आसान है, आप लोग यहाँ तक पहुंचे हो, ये चीज भी इजीली हैंडल कर जाओगे। इंसान ऐसा कोई भी काम नहीं है कि अगर वो चाहे तो वो काम ना कर सके। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। कौन से क्वेश्चन पर तरह हम, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, इसमें क्या करेंगे हम, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10, इसके पहले क्या करते हैं, हम फैक्टर्स बनाते हैं। फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, अब ये देखो बेटा, जब आपने x की वैल्यू 2 पुट की, जब आप x को 2 रखते हो स्टेटमेंट में, 3 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 10, 3 2 2 जा 4 माइनस 10 और 2 12, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 देता है। आप लोगों ने 9th क्लास में फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था, लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसी से करते हैं। अब हमें पता है x इज इक्वल टू 2, हमें दी हुई स्टेटमेंट को क्या बनाता है, 0। देयरफॉर x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ इसका 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10, इसका हमारे पास क्या है, फैक्टर। अब हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 को डिवाइड करते हैं x माइनस 2 से। आई होप सो ये सभी स्टूडेंट्स को आता होगा। अब यहाँ पे कांस्टेंट देखो कितना है, 3, और यहाँ पे x कितना है, 1, यहाँ x कितना है, 2, कितने x की कमी है, एक x की और 3 की कमी। इस कंप्लीट को 3x स्क्वायर बनाने के लिए, यानी कि हम यहाँ वाली टर्म को ये एज इट इज बनाते हैं, ये हमारा टारगेट है। यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 है,
इसलिए हमने 3 लिया। यहाँ 1 एक्स है, यहाँ 2 एक्स है, इसलिए हमने 1 एक्स एक्स्ट्रा लिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखो 3 एक्स स्क्वायर बन गया, ठीक है? माइनस और यहाँ पे ये 2 और ये माइनस माइनस 6 एक्स, 3 टू जा 6 और एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का, ये माइनस का साइन है, ये प्लस का, ये टर्म कैंसल। अब ये देखो प्लस का 6 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा 5 एक्स माइनस 10। अब यहाँ देखो यहाँ पे भी x1 है, यहाँ पे भी x। अब x की नीड तो हमें है नहीं, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, लेकिन यहाँ पे 5 है, तो हम क्या करेंगे प्लस 5 लेंगे। तो अब जब इस 5 को इस डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या उतना हो जाएगा 5x प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10। यहाँ प्लस का साइन है, ये माइनस का, ये माइनस का साइन है, तो ये प्लस का, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। आपके पास रिमाइंडर कितना आया 0। तो हम ये कहेंगे हमारा जो सेकंड फैक्टर है वो 3x प्लस 5। क्या करेंगे अब हमारे पास x माइनस 2 और 3x प्लस 5 हमारे पास सेकंड फैक्टर हुआ x स्क्वायर माइनस 4। देखो x माइनस 2 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय, अब आपको ये टर्म ऐसी नहीं लग रही एक्स स्क्वेयर माइनस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वेयर, तो ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है? ये आपका क्या है, तो ये हमारी ये टर्म क्या हो जाएगी एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 से 2 कैंसल, कितना हुआ, और सॉरी बेटा ये लिमिट आपकी यहाँ चलेगी 2, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 3x प्लस 5, ये रिमाइंडर बचा x प्लस 2, ये बचता है आपका। अब x की वैल्यू को 2 रखो, 3 2 प्लस 5 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 5 और 2 2 जा 4, 6 और 5 11 बाय 4। देयरफॉर आपके पास जो स्टेटमेंट दी हुई थी वो क्या थी, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4 का आपका फाइनल आंसर कितना होता है 11 बाय 4। I think you are getting my point and the concept is clear. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 7th क्वेश्चन था, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। उसमें क्या कहा है उसने, लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर 4 माइनस 81 बाय 2x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 3, ठीक है? इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर 4 x की पावर 4 माइनस 81 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ठीक है? अगर आप अगर आप 3 को पुट करते हैं, 3 x की वैल्यू है ना, 3 अप्रोच कर रही है, तो x के प्लेस पे 3 रख दो सिंपल। बाकी जो कुछ है उसको एज इट इज रखो। पावर 4 था, पावर 4 माइनस 81 डिवाइडेड बाय 2, x की पावर को 3 रखा 2 माइनस 5, x के प्लेस पे 2 तो मल्टीप्लाई का साइन माइनस 3 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 इंटू 9 माइनस 81, 3 2 जा 6 2 जा 12 माइनस 5 2 जा 10 माइनस 3, 81 माइनस 81 डिवाइडेड बाय 18, ये 18 और ये माइनस 18, तो 81 बाय 8 ये 0 बाय 0 फॉर्म, 0 बाय 0 फॉर्म बनती है एट x इक्वल्स टू 2 द वैल्यू ऑफ गिवन rational function takes the form 0 by 0, therefore limit x tends to 3 x की पावर 4 माइनस 81 बाई 2x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 3। इसके क्या करेंगे हम, फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे बताते हैं। x 3 अब x स्क्वेयर माइनस 81 क्या है, 81 किसका स्क्वेयर होता है 9 का, आपको पता है 81 इज 9 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस 3 x प्लस 3 डिवाइड बाय। अब ध्यान से देखना बेटा, सेम अप्रोच करते हैं। जब आपको लिमिट x की 3 दी हुई थी, जब x को 3 देते हैं तो आपका जो ये वाला फंक्शन था, ये डिनोमिनेटर था, जब आपने इसके प्लेस पे 3 रखा तो आपके पास वैल्यू कितनी आई 0। मीन्स आपको यहाँ करके दिखाते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। जब आपने x को 3 रखा किसमें, इस फंक्शन में 2x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 3, तो आपके पास ये वैल्यू रखने से 2 3 का स्क्वेयर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3
18 माइनस 15 माइनस 3 यानी कि 18 माइनस 18 ये आपको 0 दे रहा था, देयरफॉर अब इस 3 को इधर लेकर आओ, x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ओके, अंडरस्टूड। ठीक है, अब अगर ये x माइनस 3 इस स्टेटमेंट का फैक्टर है तो ये इसको हम प्राइम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन से सेकंड फैक्टर निकालेंगे, 2x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, तो हमें 2 की रिक्वायरमेंट होगी, एक हो गया। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो हमें एक x की और रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x का स्क्वायर, यहाँ पे है ये माइनस का साइन, 3 2 जा 6 और यहाँ पे खाली एक x। यहाँ प्लस का साइन है तो साइन चेंज करो, यहाँ माइनस का साइन है तो ये प्लस का साइन, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब प्लस प्लस का 6 और माइनस का 5 कितना देगा, ओनली प्लस का, क्योंकि 6 का नंबर बड़ा है और साइन बड़े नंबर का आता है, तो x ऊपर से माइनस का और ये 3। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो हमें 1 ही लेंगे। देखते हैं, यहाँ x माइनस 3, ये भी x माइनस 3, तो हम क्या करेंगे, ओनली प्लस 1 लेंगे, क्योंकि कहते हैं ना किसी न किसी से तो करेंगे, और 1 एक ऐसा नंबर है जो मल्टीप्लाई करने बाद सेम नंबर देगा। तो x को x से किया x, अब लगा लेते हैं प्लस माइनस, माइनस 3 वन जा 3, साइन चेंज करो, ये प्लस का है तो माइनस का, माइनस का तो प्लस का, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, रिमाइंडर क्या है 0। तो हमारे पास सेकंड फैक्टर क्या है बेटा, 2x प्लस 1। चलिए अपने स्टेटमेंट पर चलते हैं। एक हमारे पास फैक्टर है, तो हमारे पास क्या क्या है, एक तो आया था हमारे पास x माइनस 3 जिसे हम डिवाइड करें, और सेकंड आया है 2x प्लस 1। तो x माइनस 3 और 2x प्लस 1, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू माइनस थ्री से x माइनस 3, x प्लस 3 माइनस 3, 2x प्लस 1, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू 3, x प्लस 3 बाई 2x प्लस 1। x को 3 रख दो, अब हमारे पास सिंप्लीफाई है, अगर अब x को 3 रखते हैं, देखते हैं 0 बाई 0 फॉर्म तो नहीं आ रही, अगर नहीं आती है और कोई हमें कांस्टेंट नंबर मिलता है तो हमारा क्वेश्चन खत्म। अब x को 3 रखते हैं, 3 प्लस 3 बाई 2 इंटू 3 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, 3 2 जा 6 और एक प्लस 1, यानी कि 6/7 इज योर आंसर। आई थिंक कुछ गलती की है हमने, गलती की है बेटे, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 9 भी है, क्यों है देखो, एक्स स्क्वेयर माइनस 9 स्क्वेयर ये है। अब यहाँ पे देखो x माइनस 9 और x प्लस 9, ये फैक्टर फॉर्म बनी, मानते हो। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी, ये होता है आपका, यही हमने यहाँ पे यूज किया। अब x क्या है और ये 9 है, 4 था ना यहाँ पे, ओहो यही तो गलती की हमने, यहाँ पे आपका x 4 है बच्चे, 4 है ना, तो यहाँ पे ये 4, x की पावर 4, x की पावर 2 को 2 लिखा, 4 हुआ, माइनस 9 की पावर 2, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 9 और एक्स स्क्वेयर प्लस 9, इसे छोड़ो, यहाँ देखो एक्स स्क्वेयर, क्योंकि ये टर्म थी ना हमारे पास, एक्स की 4 माइनस 9 का स्क्वेयर, तभी तो 81 बनेगा। अब इसको क्या है, ये एक्स स्क्वेयर ए का काम कर रहा है, ऊपर क्या है पावर, माइनस ये क्या है 9, तो ये हमारे पास किसका काम कर रहा है, बी की स्क्वेयर का, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब आगे ये देखो, ये एक्स स्क्वेयर माइनस, अब 9 किसका स्क्वेयर है, 3 का स्क्वेयर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस की आइडेंटिटी नहीं होती, इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब ये दोबारा से सेम आइडेंटिटी बनाता है, एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वेयर प्लस 9, हमारे पास ये टर्म्स बनती हैं यहाँ पे हमारे लिटिल मिस्टेक हो गई, आई एम रियली सॉरी फॉर स्टूडेंट्स फॉर दिस। तो हमारे पास यहाँ आता है x की पावर 4 9 स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 9, एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 3, तो यहाँ पे हम ऐड ऑन करेंगे अपने स्टेटमेंट में, एक्स स्क्वेयर प्लस 9, एक्स स्क्वेयर प्लस 9, ये हुआ। नेक्स्ट स्क्वेयर प्लस 9, तो ये हो जाएगा 9 और 9 18 इंटू 18 कितना आता है हमारे पास, 8 6 8 48, 6 और 4 10 बाई 7, therefore दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर है 9। इसमें क्या बोल रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 9 में लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस b बाई सी एक्स प्लस 1, ठीक है। लेट f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस b सी एक्स प्लस 1।
डायरेक्ट जीरो रख के देखते हैं। ए एक्स के प्लेस पे जीरो रखा प्लस बी, सी एक्स के प्लेस पे जीरो रखा प्लस वन। अब ए को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा प्लस बी, और यहाँ पे सी को जीरो से करेंगे तो जीरो, तो आपके पास आंसर आया बी बाय वन। इसको ओनली आप लिख सकते हो बी। नेक्स्ट है आपका 10th क्वेश्चन। 10th में उसने क्या बोला है, लिमिट z approaches to 1, z की पावर 1 by 3 minus 1, z की पावर 1 by 6 minus 1. Solution, let f of x is equal to limit z approaches to 1, 1 by 3 minus 1, z 1 by 6 minus 1. अब आप z को अगर डायरेक्ट 1 रखते हो तो 1 1 की पावर 1 by 3 minus 1, 1 1 by 6 minus 1. अब 1 की पावर कितनी भी हो 1 minus 1, 1 minus 1 is equal to 0 by 0 फॉर्म। तो हम क्या लिखेंगे, एट z equals to 1, the value of given function takes form 0 by 0, therefore हम आगे सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पुट। जब भी आपके पास इस तरह से रैशनल फॉर्म ये लगे ना, कोई किसी का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ से देखो आप, ये 6 है और ये 3 है, 3 2 जा 6, तो कहीं ना कहीं ये इसका स्क्वायर बनता है। तो आप क्या करो, पुट z की 1 by 6 को x रखा आपने, ठीक है। दिस इंप्लाइज एट x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू z कितने पे अप्रोच कर रहा था, 1 पे। एट z इक्वल्स टू, z अप्रोचेस टू 1, जब z 1 होगा तो z 1 होगा तो 1 की पावर 1 by 6 इज इक्वल टू x, दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू x। एट z इक्वल्स टू 1, x अप्रोचेस टू 1। और यहाँ से बेटा, यहाँ से आप अपने x की वैल्यू भी निकालो। अब यहाँ देखो z की पावर 1 by 6 है, अब आपने इसको 1 बनाना है, तो आप यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे और यहाँ पे भी करोगे। ये 6 से 6 कैंसिल होने के बाद ये 1 बनेगा, तो z इज इक्वल टू x की पावर 6। इस वैल्यू को ध्यान रखना और एक इस वैल्यू को ध्यान रखना, ठीक है। दिस इम्प्लाइज लिमिट, अब अपनी स्टेटमेंट x में होगी ना, x जब z 1 था तो x को भी 1 को अप्रोच कर रहा है। x 1 को अप्रोच करने के बाद रखते हैं हम अपनी वैल्यू z, यहाँ एक बार z ही रख लो, z 1 by 3 minus 1, स्टेटमेंट रिकॉल हो जाएगी ना आप लोगों की, इज इक्वल टू, इसको x में रिप्लेस कर रहे हैं, x अप्रोचेस टू 1। अब ये देखो हमने z को क्या, z को 1 by 6 को हमने क्या रखा था, x कितना हो जाएगा, ये x का स्क्वायर माइनस 1 बाय x माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू 1, x माइनस 1 हो गया, यहाँ पे x प्लस 1, x माइनस 1, x माइनस 1 से x माइनस 1 टर्म कैंसिल, तो लिमिट x टेंड्स टू 1, x प्लस 1, ठीक है। अब हमारे पास सिंपल ये टर्म बन हो गई, ओके। तो x की वैल्यू को 1 करते हैं, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, दिस इज योर आंसर। देयरफॉर लिख देते हैं एक बार, लिमिट z अप्रोचेस टू 1, z की पावर 1 by 3 minus 1, z की पावर 1 by 6 minus 1 इज इक्वल टू 2। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। 11 में क्या कहा है उसने बेटे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a। यहाँ पे उसने क्या बोला है, a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके आपस में जीरो नहीं बनाते। सोल्यूशन करते हैं इसका। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई सी एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस ए। हो गया, एक्स की वैल्यू को 1 रखते हैं, ए के प्लेस पे 1 रखा, ऊपर पावर 2 थी 2 प्लस बी 1 प्लस सी डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर प्लस बी एक्स के प्लेस पे 1 प्लस ए इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा सी प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी को हम आगे पीछे प्लस में, हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, आगे पीछे लिख सकते हैं। दिस इज सेम योर आंसर। देयरफॉर इतनी स्टेटमेंट है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई सी एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 1। योर आंसर इज सोल्यूशन। नेक्स्ट हम अपने 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। लिमिट x टेंड्स टू -2, 1 by x plus 1 by 2 divided by x plus solution. Let f of x is equal to limit x टेंड्स टू -2, 1 by x plus 1 by 2 x plus 2। पहले आपको सबसे पहले क्या है ना, एज्यूम करना है, उस फंक्शन को एक नाम देना है। नाम देने के बाद आपको जो गिवन लिमिट ली है वो रखनी है। अगर वो 0 by 0 फॉर्म बनती है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करेंगे। अगर वो 0 by 0 फॉर्म नहीं बनती है और आपके पास कोई कांस्टेंट, एक वैलिड नंबर, एक रिजल्ट आउटपुट आता है, तो आपका क्वेश्चन वहीं फिनिश हो जाता है। तो हम रखते हैं -2, एक्स के प्लेस पे रखेंगे तो -2 प्लस 1 by 2
और x के प्लेस पे रखेंगे -2 + 2, तो दिस इज योर 0/0 फॉर्म। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू -2 1/x + 1/2 x + 2। अब इसको हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -2, ऐसा करो। अब अभी तो हमने डायरेक्ट वैल्यू रखी थी, अब इसको ना सिंप्लीफाई करते हैं। इन दोनों को देखो, ये आपके पास रैशनल नंबर्स हैं, यानी कि p बाई क्यू की फॉर्म में दिए हुए हैं, तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये मेरे पास 2x होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा और ये x + 2। गॉट इट। लिमिट x टेंड्स टू -2। अब यहाँ देखो, ये अब 2 + 2x इज इक्वल टू 1/x + 2। लिमिट x टेंड्स टू -2, 2x से 2x यानी कि 1/2x। अब हम यहाँ लिमिट को पुट करते हैं, 1/2 x के प्लेस पे -2, तो -1/4। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू -2 1/x + 1/2/x + 2 आपको फाइनल आंसर देता है 1/4। I think you are getting all the concepts and understanding in a better way. मैं उम्मीद कर सकती हूँ आपको एडी क्लासेस विद मैथ्स के साथ बहुत अच्छा लग रहा होगा पढ़ के। प्लीज़ पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सीखते रहिए विद एडी क्लासेस फॉर मैथ्स। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत इजी और आसान तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना बताया जाता है। इजी से इजी वे में उसको समझाया जाता है ताकि आप लोगों को मैथ में बर्डन फील ना हो, जो कि स्टूडेंट्स मोस्टली डरते हैं कि मैथ एक उनके लिए फोबिया होता है। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax बाई bx। x को पुट करते हैं, साइन a x के प्लेस पे 0 b 0, तो ये साइन 0 0 होता है और ये 0 तो 0/0 फॉर्म। एट x इक्वल्स टू 0 गिवन फंक्शन गिव्स 0/0 फॉर्म। देयरफॉर अब क्या करेंगे हम, आगे इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax बाई bx। बेटा हमारे पास है ना, आगे मैं आप लोगों को एक की पॉइंट बताना चाहूंगी, ध्यान से देखना। हमारे पास एक फॉर्म होती है, अगर आपके पास लिमिट ओनली 0 को अप्रोच कर रही हो, साइन यहाँ जो भी फंक्शन साइन का होगा वो नीचे भी सेम हो, तो आपके पास ये वैल्यू हमेशा 1 देती है। तो अब अपना क्वेश्चन यहाँ से करते हैं हम। लिमिट साइन, इसको इस फॉर्म में बनाते हैं क्योंकि मुझे साइन ax तो दिया हुआ लेकिन डिनोमिनेटर में ax नहीं है, तो x से डिवाइड किया और ax से ही मल्टीप्लाई किया। समझ में आया। अब यहाँ क्या है, लिमिट साइन ax, सेपरेट कर लेते हैं दोनों को। साइन ax बाई ax ये एक फॉर्म होगी, ax बाई bx ये हो गया। अब ये देखना ध्यान से, लिमिट साइन x से x कैंसिल, a बाई b एक कॉन्स्टेंट है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax बाई ax। अब आपको पता है कि ये जो फंक्शन होता है ये आपके पास ओनली वैल्यू 1 होती है, तो a बाई b इंटू 1 इज इक्वल टू a बाई b। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax बाई bx इज इक्वल टू a बाई b। दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अपने 14 क्वेश्चन पर। 14 क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax बाई साइन bx where a and b not equals to 0. Let f of x is equal to limit x tends to 0 sin ax by sin bx। ठीक है, अब देखना यहाँ पे आपको साइन ax की फॉर्म में दिया और यहाँ पे साइन आपको bx में है और ax और bx आप मिसिंग है यहाँ पर, तो हम वहाँ पे यही वैल्यूज पुट करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। साइन ax से मल्टी डिवाइड किया और ax से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। ये एज इट इज था, इसको एज इट इज रखो, साइन bx। अब bx से ही मल्टीप्लाई करेंगे और bx से ही क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। देखो ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो साइन ax बाई ax ये आपकी एक फॉर्म बनी, डिवाइड बाय साइन bx बाई bx इंटू में bx। ये हो गया आप लोगों का सिंपली। अब ये देखो, अब ये कुछ ऐसे नहीं लग रहा, लिमिट एफ ऑफ एक्स बाई जी एक्स, एक्स अप्रोच कर रहा था ए को, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, लिमिट सेपरेट हो जाती है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। यही अप्रोच हम यहाँ लगाएंगे, एक्स टेंड्स टू ए साइन ए एक्स बाई ए एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन बी एक्स बाई बी एक्स। ये हो गया। अब बात रहती है ए एक्स बाई बी एक्स की, एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये ए बाई बी क्या है आपका एक कांस्टेंट टर्म है, और ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स
बाय ए एक्स बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन bx बाय bx। ये वैल्यू आपको, ये कंप्लीट वैल्यू आपको 1 देगी, ये कंप्लीट वैल्यू आपको 1 देगी। तो a बाय b 1 into 1 is equal to a by b। Therefore, limit x tends to 0 sin ax by sin bx is equal to a by b। ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन।